यह देखो, ये बड़वार राजकुमार लागत है। कहूँ गए महाराज, आज हमारे महाराज जनक के सुपुत्री के स्वयंवर है। अच्छा, उसी के उपलक्ष्य में राजा राजकुमार तमाम देशों से आए हुए हैं। ये जो चमकत है बैठा दिखाए प्रधान, ये सब आए हैं एक इंतजार में के जन है बैठक। और ये बताओ, हाँ, यहाँ का प्रभारी कौन है? और भारी तो वही सब अपने अपने घरे से और विचारत है। और हम ही कुल मिला के मान लो, चाहे प्रभारी और चाहे परधारी। ये कैसे हो सकता है? बिना प्रभारी के अभी स्वयंवर, वो भी जनक दुलारी सीता का। अरे महाराज, तनी शांति से परिचय दियो, नहीं हमारे डर लागत है। हम मजाक पर ही जुड़ते हैं। कहाँ लहरी के वही पार। तो ऐसा करो तो भर आराम से बोलियो। ऐसा है महाराज कि आपका मौका का सॉरी अपरिचय जाओ, आपका मुलाकात महाराज से करा दी। उन्हीं से आप परिचय ले रहे हो कि प्रधानी है, कि प्रभारी है, कि प्रधान है, कि मुख्यमंत्री है, कि प्रधानमंत्री है, कि जिला जज है, मजिस्ट्रेट सब बता दे चटाचट चटक। वो तरह हम पढ़े नहीं है क्यों ये है बस। चलो, महाराज बाणासुर के चरणों में राजा जनक प्रणाम करता है, स्वीकार कीजिए। आयुष्मान और कल्याण हो। जनक, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि आपने अपनी सुपुत्री सीता का स्वयंवर कर रखा है। महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने प्रण की थी कि मैं अपनी पुत्री सीता का ब्याह स्वयंवर के द्वारा ही कराऊंगा। यद्यपि आपको ज्ञात नहीं है, परंतु मुझे ज्ञात है, इस स्वयंवर में जरूर देव नर गंधर्व देव दानव दैव सारे मनुष्यों का रूप धर कर आएंगे। इसीलिए मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप मुझे अपने इस स्वयंवर का प्रभारी बनाए और मैं पूरे इसके स्वयंवर का प्रभाव देखूंगा। मेरे रहते हुए कोई भी दूसरा कांता आपके स्वयंवर में दखल नहीं डाल सकती। अगर किसी ने ऐसी जरूरत की, इसका सर तुरंत भर से अलग कर दूंगा। शांत हो महाराज, शांत हो, जैसी आपकी इच्छा। आप अपने स्वयंवर की तैयारी कीजिए, बाणासुर यहाँ पे पहरा देगा। जो हो भैया तो जोरदार ताली लगा दो बाणासुर के वक्त पर, आनंद आएगा। आप बताओ, ओ देखने के वो आयु तो नहीं आवत है, बीच में टपक पड़ी है तब ना आनंद आई। आय नहीं, अब बैठो मुझे हरहरात रहा हो। रावण ये कैसा स्वयंवर है? अरे जनक को बुलाइए मेरे पास। महाराज
महाराज की जय हो। जय हो जय हो। महाराज परिधि के रूप में लिखी करत हो तो आशीर्वाद दिया जात है। या कर मतलब तो हूँ और ढेर बोला था। क्या करी हम जाना तो अंग्रेजी बोली जाए का। अतरा बड़ा विमान से आयो, हम जाना कि इंग्लिश झड़बो बतो की बढ़बो, लेकिन औंधिल बोलत। क्या करिए चुप मोर, मेरे जनक से मिलना है मुझे। अच्छा तो ठीक है, मिला चाहत हो। बिल्कुल। महाराज लड़कियां कट गई। महाराज हाँ आप ही आपका व्यवस्थापक हो। हाँ और ये आए हैं कि जब कहाँ से पक 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 आए तब से लगाए हैं। हाँ कहा था महाराज से मुकालात कराओ, महाराज से मुकालात कराओ। अब वो क्या करें? महाराज से मुलाकात तो बाद में होगी, अच्छा पहले महान भाव का परिचय तो पूछ के आओ। महाराज हाँ बोलिए। महाराज यही जो खड़ा है हरिया, ये कहा था उनके पहले परिचय पूछो तब महाराज के पास ले जाए। पहले उस महाशय से अपनी परिचय बताएं, वो बताएं अपनी परिचय मुझे। महाराज बोलो। वही कहा था पहले उनसे पूछो। ये बताओ, आने वाला पहले परिचय देता है कि बुलाने वाला पहले परिचय देता है? पहले आने वाले का परिचय लेके आओ, फिर मैं परिचय बताऊंगा। यह सही ने कहा था, इन्हें से पूछिए। हे महाराज हाँ बोलिए। पहले आप बताइए तब ये बताइए। ठीक है, हम ही अपना परिचय दे रहे हैं। पहले उनसे पूछ कर आइए ना। हे महाराज कहा था पहले वो नहीं बताइए तब बताइए। यह काम है महाराज, हम यहाँ वहाँ एकदम पर वहीं से दौड़त दौड़त चिल्ल गिरा गोड़ फाटा बिरान जाते है। पानी भरो, बाल्टी लाओ, लोटा बिछाओ, मतलब गद्दा बिछाओ, यहाँ का कुल कराओ। अब कहा था पहले वहाँ से पूछो, वो कहा था पहले वहाँ से पूछो। ये काम करो, आप पूछो आपसे और हम जाए थे पूछो अपने बाप से। आओ। लगता है ये भी मेरी तरह ही शिवभक्त है, इसीलिए ये भी मेरा गुरु भाई हुआ, तो इसके कारण मैं ही अपना परिचय बताता हूं। सुन लंकेश, मैं अपना परिचय तुझको आज बताता। गोरखपुर का राजकुंवर पारा शुरू में पहला। करवट लेते धरणीधर वसुधा को मैं उठाता हूँ। आगंतुक, मैं पातालपुरी का राजकुमार बालासुर हूँ। तुम अपना परिचय बताओ। मैं अपना परिचय तुम्हें दे रहा हूँ, सुनो। कुंभकर्ण जिसका भ्राता है और मेघनाद इंद्रजीत जो इंद्र को भी जीत रखा है, वो मेरा सुपुत्र है। और भी सुन,
मेरी परिचय। इन भुजाओं के बल से मैंने कई बार कैलाश को उठाया है और लंका का वो रावण हूं मैं जिसे लंकेश्वर कहते हैं। सुन लिया, बहुत रहने दे अब। दसमों की इतना अभिमान न कर, जो मूर्खों के भात खुद ही अपने मुख से गुणगान न कर। मैंने कई बार इस पृथ्वी को अपने भुजाओं से जीत रखा है। तू भी बता अपनी ताकत कितनी है। तुमने आज तक किया ही क्या है? मैंने तो बहुत से रावण के बारे में सुना है, तू बता कौन सा रावण है? मैंने सुना है एक बार तुझे वानर राज बाली ने काख में दबाकर 6 महीने तक घूमा था। तू कौन सा रावण है? मैं लंकापुरी का वो रावण हूँ जिसने कई बार कैलाश को उठाया है। कैलाश को शिव समेत। एक ही बार 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 कह रहा है और कोई कारनामा ही नहीं किया है। एक कैलाश क्या उठा लिया, अपने आप को परम वीर समझ लिया। तुमने जिस कैलाश को उठाया है, ऐसे पता नहीं कितना संख्य उससे भारी भी भारी पहाड़ इस धरती पर है, जिसको मैं मुट्ठी में उठाकर नाक को पल भर के लिए आराम देता हूँ। ठीक है, अपने मुंह से ज्यादा गुणगान मत कर। और तू अभी रावण की ताकत को नहीं जानता। बता, तू ही अपना परिचय बता दे। क्या कारनामा किया है आज तक? मैंने सुना है एक बार तू गलती से शास्त्री अर्जुन से ललकार दिया था लड़ने को। उसने तुझे मच्छर की भांति कैद करके अपने अस्तबल में बांध कर रखा था। वो तो भला हो शिव शंकर का, जिसने परशुराम भगवान को आदेश देकर तुझको छुड़वाया था। ज्यादा बकवास मत कर। ओह, क्या हुआ लंकेश? बत्ती बुझ गई क्या? बताओ, क्या क्या कारनामा किया है तुमने इस जगत में? बता। अब का बताइए, सब बुझाएगा। तेल जगने तक मनाई है तब बत्ती जली ना, हल्ला नहीं मचाए बोलते हैं। ये कहा है, ये कहावत है कि पहाड़ों को चुटकियों में मसल दूं, पहाड़ों को चुटकियों में मसल दूं और समुद्र को एक क्षण में सोख लूं। मैं रावण हूं, पहाड़ों को चुटकियों में मसल दूं और समुद्र को एक क्षण में भी सोख लूं। मैं वो रावण हूं। अच्छा, तो सुन लंकेश, तेरा ऐसा ही लक्षण है, तू निश्चय हानि पाएगा। बढ़ बढ़ कर गाल बजाने से परिणाम तुझे मिल जाएगा। मैं लंका का भाई हूं, जिसने कैलाश उठाया है और काट काट की सड़कना शिव शंकर को न चढ़ाया है। ये धनुहा क्या चीज है? पूरे भूमंडल को मैं उठाकर फेंक दूं। ये धनुहा क्या चीज है? पूरे भूमंडल को गेंद की तरह उछाल दूं
इन भुजाओं में इतनी ताकत है कि चाहूं तो इस धरती को मैं जब्त करूं। ए मूर्ख, तुझे जरा सी भी लज्जा नहीं आई? तुझे इस धनुआ में ये तुझे कोई साधारण धनुआ दिखती है? ये हमारे गुरु महादेव की धनुआ है। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? तू इस धनुआ को छूने की बात करता है? ए हो नतमस्तक का दंडवत प्रणाम। लंकेश अपने घर को है मान यही सम्मान यही जब निर्भय हो ये स्वयंवर। तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। इस धनुआ को मैं तोड़ूंगा, इस धनुआ को मैं तोड़ूंगा और फिर स्वयंवर में मैं सीता से नाता जोड़ूंगा। ए मूर्ख, जैसे मैं शिव भक्त, तू भी शिव भक्त, जनक भी शिव भक्त, इस हिसाब से हम तीनों आपस में गुरु भाई हुए। तो गुरु भाई की बेटी बेटी हुई, तुझे जरा सी भी लाज नहीं आई? अपनी ही बेटी से स्वयंवर करने चला आया। मैंने इन्हीं भुजाओं से शंकर तो कई बार उठाया है, इन भुजाओं के बगैर शंकर को कई बार उठाया है। नतमस्तक होकर शंकर भी मुझसे वो शर्माया है। ए रावण, मुझको अब तेरे अंदर बहुत अभिमान दिख रहा है। तेरा समय अब निकट आ गया है। तू अब ज्यादा दिन तक इस धरती, तुमने धर्म के विपरीत तो कार्य किया ही है, अब तुम राजयोग के भी विपरीत काम कर रहे हो। मैं इस धनुआ को अवश्य तोड़ूंगा और स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ूंगा। हे रावण, तेरा ये लक्षण तेरा ही नाश कराएगा, क्योंकि तुमने प्रभु से भी बैर ले लिया है, अपने गुरु से भी बैर ले लिया है। अतः मूर्ख के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। तुझ जैसे मूर्ख को तेरी ही करनी खा जाएगी। मेरा क्या है? मेरा हक तो गुरु भाई के नाते तुझे समझाने का था, लेकिन तेरे समझ में नहीं आया है। अतः अब तेरी करनी तू ही भक्ते। जय महाकाल, हर हर महादेव। महाराज, हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए। महाराज, हमारे ये जो चल लावा घर छूटत रहे आए, हाँ हाँ बोलिए। वही महाराज कह दिए है, अगर नाई मानत हो तो अजमाई ले। ठीक है, मैं देख रहा हूँ अजमा के। इस सभा में कोई राम नाम का भी व्यक्ति है क्या? मेरे सामने आओ। राम तुम्हारे मस्तक पर
मरण बनवास लिखा हे पिता मरण बनवास लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों से मेरी लंका का नाश लिखा लंका का नाश लिखा। तुरी है धनुष पिता मर जाई। नारी सहित कन्या विचाराई जाई। हे राम तुम्हें मैं देता हूँ सीधे गढ़ लंक चले आना सीधे गढ़ लंक चले आना। हे राम लंका देता हूँ सीधे गढ़ लंक चले जाना सीधे गढ़ लंक। अब मैं छुटाई सीता को तू संग में ले आना तू संग में ले आना। अब कल से उसका हरण करूं छल कल से उसका हरण करूं तब मेरा पाप उद्धार करो तब मेरा पाप। महाराज आपको मैं निमंत्रण देता हूँ कि आप सीधे लंकापुरी चले आना और मोक्षदायिनी सीता को अपने संग में लेके आना। मैं उनका फल से हरण करूंगा फिर आप मुझे उद्धार कर देंगे। जी महाराज इसलिए आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। मैंने आपकी मस्तक रेखा देखी है मेरा दक्षिणा बनता है क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण दक्षिणा पे खुश होता है। तो दक्षिणा आपसे ये है कि जो बात हमारे और आपके बीच हुई है ये कोई दूसरा न जान पाए। जय मंत्री स्वयंवर की तैयारी की जाए तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। जय क्या महाराज बड़ाई भेटियत जन का अजमाई लिए।
अच्छा इतना दूर से आए हो चल कर हाँ तो अजमाई न लियो के जना तो ही उठा ले जाओ सब घर चिकन हो। ए उठाओ तो उठा देगा। हाँ सब कर। ये बताओ हाँ 1 किलो फूल। हमारे अंदर एक चीज है हाँ बेईमानी करो पेट पालो। अच्छा कहानी तो है हमार तहार जमीन। हाँ वैसे हाँ हाँ तो ए जमीन लेकिन ये चीज है और की पूछो बताई तो बताई दियो बताइए। हालांकि मुझे बताए में कुछ नहीं ले। यह धनुषिया कहीं हाँ उठावल के हाँ कौनो जुगाड़ बताई दो चुप कर। ये काम करो सुनो धनुषिया उठा लो हाँ मार दिया हो हाँ राजा के कट हाँ राजा हाँ हैं हाँ आज जो ने नौकर वहाँ घूमत हो हाँ तुम्हें अपन सेनापति बनाएंगे लेकिन यहाँ के तरीका हमें बताए देता है तुम्हें बहुत दिन अपन मुंह नहीं देखते हो है जा जब तुम्हारे कर्म में यही लिखा है बहारिन का तो हम काया नहीं हम जवन करे आज है वक्का कहके जाए थे या। हम मिटो धसाओ मारी आओ बहार यह करत बीती जवन वर्दी में ये कथा पाए रहा देखेंगे फिर हमारे भारत कायदे से देखो महाराज कायदे से थे और ना हो तो हम चार ठोकरियां निकाली आप लोग सब सोच क्या कर लिए बता दो तो वो महाराज ये छूट गया है लल्ला तुम देख लियो लेकिन अभी हमें बहुत थोड़ा बचता है भाई उठा लेगा और देख लियो देख लो देख लो देख लो देख लो आओ तुम देख लो भैया जमाइयो क्या जाने तुम्हारे लिखा हो या की जाने रहा ये सब धनुष यही इसका हमेशा हाँ घोड़ी पर चढ़े हो जाए हेलो एक बाजी है वो जिम्मा को धंधा अंदर एक का बाजी में गिर जावा करो देखी ताई है हम एक जतरा जमे आए केवल खाए खाए खत्ते आए रहे हेलो अकेले जब ना उठा पाओ मुझे ये नहीं पता था कि मैंने स्वयंवर की तैयारी करके बहुत गलत सोचा। मुझे नहीं पता था इस पृथ्वी पर कायर ही कायर है, कोई ऐसा नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बस बस महाराज बस इतनी अनुचित बात कहने से पहले आपको ये याद नहीं आया कि इस सभा में
सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशों में एक भी बैठा हो, उस सभा में इस तरह का कोई साहस भी नहीं करता। और आप रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। आप इसका परिणाम जानते हैं। मुझे मेरे भैया की चरणों की सौगंध, अगर मेरे गुरु मुझे आज्ञा दे तो ये पुराने तीर धनुष क्या चीज है। मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल कर उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए भैया, महाराज जनक के उत्तर का मैं उत्तर दे सकूं। मुझे किसी का अपमान करने का कोई शौक नहीं है। मैंने तो एक प्रण की थी कि इस स्वयंवर के धनुष को जो तोड़ेगा, मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी से करूंगा। मुझे अपमान करने का किसी का अधिकार नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ। महाराज ये लड़का बहुत तेज है। कहा है अगर जो कहते बारिश तो मजा आ जाए, लेकिन ये है वो सुंदरों को लागत। अगर यही कोई टूट ले जाते तो ठीक रहा। बाकी तो कल मुखा से खाते दाढ़ी मोछ को अत्ता खाए, कोई अत्ता खाए, कोई 7 साल, कोई 150 साल, ये सब आए हैं बैठा है। ये सब नहीं तेरी माइंड तो कोई ठीक है। चलो, जो विधाता को मंजूर होगा वो तो होना ही होगा। ठीक है महाराज। चलो महाराज आप पहुंच गए। ये खड़े बहुत दूर आए, वैसे तो फिर हल्लुक लाकर ठीक किया जाना, लेकिन अगर ट्रेन ले जाते तो ठीक है। अच्छा चलो महाराज अजमा लिए। वारे हमारे तो तू मुझे जोश मतलब खाए पिए